नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024 से 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मित्रों, अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर की भर्ती की, जो कि अभी काफ़ी नज़दीक है। तो आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करके रखें जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नई नई जानकारी के लिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। वहाँ पे ये जो क्लासें की पीडीएफ है वो वहाँ टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेगी। एवं वहाँ जाके टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ हर प्रकार की आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे मित्रों? तो ये थे मित्रों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ थे मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की इस क्लास में मित्रों। तो ये थे मित्रों माउंट आबू। ये थे मित्रों माउंट आबू। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो किस राज्य में लागू किया गया था मित्रों? ये किया गया था राजस्थान में। सर्वप्रथम राजस्थान में ही लागू किया गया था। शारदा एक्ट का संबंध है, तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है मित्रों? तो ये है बाल विवाह से। बाल विवाह से संबंधित है मित्रों। इसरो की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी इसरो की स्थापना मित्रों? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1969 को। 1969 को की गई थी। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध है मित्रों शेखावाटी से। शेखावाटी से है मित्रों। निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो कौन सा है जो बालुकों का प्रकार नहीं है मित्रों? तो ये है मित्रों इंसलबर्ग। इंसलबर्ग नहीं है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपलब्ध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो कौन होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा मित्रों? तो ये होगा मित्रों अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 होगा मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है, तो किसको माना जाता है मित्रों? तो ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण को माना जाता है मित्रों। गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी क्या है मित्रों? तो गोडवाड़ी है मारवाड़ की उपबोली। गोडवाड़ी मारवाड़ की उपबोली को माना जाता है मित्रों। बेला बेलाडीला लो है अस्तक की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मित्रों? ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित है मित्रों। गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु कौन थे मित्रों? तो ये थे मित्रों गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे मित्रों। निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजाब अजाय अजाब्य घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मित्रों? ये कहा जाता है रणकपुर के जैन मंदिर को। रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। बिन्नोटा है, तो बिन्नोटा क्या है मित्रों? तो ये है मित्रों दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिन्नोटा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ किया गया था मित्रों? ये किया गया था नागौर में। नागौर में उद्घाटन किया गया था मित्रों। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मित्रों? ये थे मित्रों श्री लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत थे मित्रों। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो आप सबको पता ही होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। ये हो गई थी तेजा जी महाराज की पत्नी सती हो गई थी। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है मित्रों? तो जिम्मी है मित्रों फेरे अथवा सपन शपथपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। विवाह के समय मित्रों मामा जी द्वारा भांजी को जो ओढ़नी दी जाती है उसको लाल गुलाबी ओढ़नी को कहा जाता है मित्रों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। कादरी का पूरा नाम क्या है? कादरी का पूरा नाम क्या है मित्रों?
तो ये है मित्रों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जी का पूरा नाम है मित्रों। छप्पन काल किस समय पड़ा था? तो किस समय पड़ा था मित्रों? तो ये पड़ा था 1899 की ईस्वी में पड़ा था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये कहाँ है मित्रों? ये है झेलम में स्थित है मित्रों। डिंगला बिरडिया नाथद्वारिया है। तो ये क्या है मित्रों? ये है मित्रों मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। पहले पुराने जमाने में तांबे के सिक्के चलते थे, उसके ये नाम है मित्रों। मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का कारण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं साइंस का भी एक क्वेश्चन बनता है मित्रों। तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहने का क्या कारण है? तो ये कारण है मित्रों वाष्पन होना। घड़ा जब मिट्टी का टपकता है तो उसको बोलते हैं वाष्पन होना, तो इसलिए पानी ठंडा रहता है मित्रों। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ है? तो तीसरा शाखा हुआ था मित्रों 1567 एवं 68 में। 1567 एवं 68 में हुआ था मित्रों। राजस्थान में बूंदी तीज मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है मित्रों? ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो कौन सा है मित्रों? तो ये है मित्रों गुड़ला। गुड़ला लोकगीत प्रसिद्ध है राजस्थान का। गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। तो कौन सा कथन है? वो सत्य है मित्रों। ये है मित्रों उपयुक्त सभी कथन सही है। गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा एवं यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। जी लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है। ये उपयुक्त सभी कथन सही है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सर पे पहनते हैं भील जाति के, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मित्रों पोत्या। पोत्या कहा जाता है मित्रों। किस किले के बारे में कहा जाता है यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो किस किले के बारे में कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है सोनारगढ़ के किले के बारे में। सोनारगढ़ के किले के बारे में कहा जाता है। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर मनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र कहलाता है। तो लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है मित्रों? ये कहलाता है मित्रों भराड़ी। भराड़ी चित्रकार। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो बम नृत्य है मित्रों भरतपुर से संबंधित है मित्रों। अचल ग्रंथि पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है मित्रों? ये पाई जाती है कपास में। कपास में पाई जाती है मित्रों। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है मित्रों? तो ये होते हैं मित्रों गुर्दों में। गुर्दों में रक्त की शुद्धि होती है मित्रों। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मित्रों? तो ये थे मित्रों भूरेलाल बया। भूरेलाल बया थे मित्रों। पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? तो किस भाग से पाया जाता है मित्रों? तो ये पाया जाता है तना से। तनों से पाया जाता है मित्रों। राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से विख्यात है। तो ये है मित्रों अल्लाह है जिला है बाई। अल्लाह है जिला है बाई विख्यात है मित्रों। चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो किस लोक देवी का प्रतीक माना जाता है मित्रों? तो ये माना जाता है करणी माता का। करणी माता का माना जाता है। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो नील कमल इसमें समास है कर्मधार्य। कर्मधार्य समास है मित्रों। रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किस किस नदी का अन्य नाम है? तो ये नाम है मित्रों बाण गंगा नदी का। बाण गंगा नदी का नाम है मित्रों। वर्ष 2011 के राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? तो ये की गई है मित्रों कोटा में। कोटा में की गई है मित्रों। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है। तो लंबाई राजस्थान में अरावली की है मित्रों 550
किमी, 550 किमी है मित्रों। राज्यपाल को शपथ की शपथ दिलाई जाती है। तो ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है मित्रों। राजस्थान राज्य का सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 14 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया है? तो कब लॉन्च किया गया है? ये किया गया है 19 सितंबर 2019 को लॉन्च कर दिया गया था मित्रों। राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है? तो ये है मित्रों बीकानेर में स्थापित ऊन मिल है मित्रों। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो ये होगा मित्रों सदैव आभासी होगा मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। ताल छापर अभ्यारण्य किस कारण विख्यात है? तो ये है मित्रों काले हिरणों के कारण ताल छापर विख्यात है मित्रों। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया सही कौन सा कथन नहीं है? तो इसमें ये सही नहीं है मित्रों। अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि अथवा 72 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक पद पर बना रह सकता है, ये कथन है वो सही नहीं है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भीलवाड़ा को कहा जाता है मित्रों। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मित्रों पलास के नाम से भी जाना जाता है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये है मित्रों बांसवाड़ा में स्थित है मित्रों। तम्माड़ा खनिज राजस्थान में किन जिलों में है? तो किन जिलों में है मित्रों? तो ये है मित्रों उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, ये इन सभी में ये है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किन दो नदियों के संगम स्थल को सम्मेला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मित्रों आहुकाली सिंध को कहा जाता है मित्रों। मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम था, तो मूल नाम क्या था बप्पा रावल का? ये था मित्रों कालभोज भी नाम था बप्पा रावल का मित्रों। राजस्थान में सीमेंट बनाने की सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है? तो ये है मित्रों चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक है मित्रों। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है, तो कितनी होती है मित्रों? ये होती है 30 वर्ष होती है मित्रों। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो ये दिया था मित्रों वर्ष 1989 में दिया था मित्रों। पंचपदरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था मित्रों जनवरी 2018 को किया गया था। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है, तो कहाँ है मित्रों दरगाह स्थित है? ये स्थित है मित्रों नागौर में स्थित है मित्रों दरगाह। भूपटल से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है मित्रों? तो ये है मित्रों एल्युमिनियम सबसे ज्यादा धातु है मित्रों। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों नीम का थाना में सर्वाधिक हुआ था मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? तो इनमें से कौन सा अधातु खनिज है मित्रों? तो ये है मित्रों जिप्सम अधातु खनिज है मित्रों। आवरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है मित्रों? तो ये है मित्रों चित्तौड़गढ़ में स्थित है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। तो इस चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जो आपको नोटिफिकेशन द्वारा नई जानकारी और नई सिलेबस का जानकारी मिल सके। और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां टेलीग्राम की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए अधिक से अधिक। वहां आपको नई जानकारी मिलती रहती है एवं जो पीडीएफ होती है पेपर की जो पीडीएफ होती है वो भी वहां मैं डाल दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।